मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अलजेब्रा। जैसा कि आपको पता है, एडवांस मैथ्स का मैक्सिमम पार्ट्स आपका अलजेब्रा से ही पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक टेट, रेलवे, बैंक वगैरह, तो उन सभी एग्जाम्स के अंदर जो आपका अलजेब्रा है उसका मैक्सिमम वेटेज रहता है। यूं मान के चलिए, अरिथमेटिक और एडवांस का जो परसेंटेज शेयर है, यानी कि अरिथमेटिक के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके एडवांस के 60% क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, और 60% क्वेश्चन में से मैक्सिमम 30 to 40% है वो वेटेज रहता है आपका अलजेब्रा का। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको अलजेब्रा के अंदर कभी कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके 500 या 600 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर इस चैप्टर में करवाऊंगा, जो आपकी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं करवाऊंगा जो पिछले एग्जाम्स के अंदर जो पीछे रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा आपका क्या है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बीजगणित। तो जैसे ही अलजेब्रा का नाम आप सुनते हो तो आपके माइंड में क्या चीज आती है कि मैक्सिमम से फॉर्मूले वगैरह आपके दिमाग में आते हैं। हम यहाँ पर फॉर्मूले लिख करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हाँ, जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका मैं यहाँ पर जरूर डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है हमारे से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू k है तो बताइए कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, या यूं कह लो कि ये जो सीरीज है इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है वो स्क्वायर पे दे दे, हो सकता है वो क्यूब पे दे दे, पावर 4 दे दे, पावर 5 दे दे, पावर 17 दे दे, पावर 9 दे दे, ये यहाँ पर प्लस की जगह माइनस दे दे। ऐसे काफी सारे आपसे टाइप्स पूछे जाते हैं और इन सभी का सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ये आप मेरी वीडियो पूरी देखोगे तो इन तरह के क्वेश्चनों में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो ये है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू k है। तो बताइए कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा, k स्क्वेयर माइनस 2। ये क्यों हो जाएगा? सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर बेसिक से बताऊंगा। जैसे 10-12 क्वेश्चन अपने हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं डायरेक्ट ट्रिक यूज करूंगा। मैं आपको यहाँ पर सीधी ट्रिक बताकर कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखिए बेसिक क्या होता है, यहाँ पर क्या पूछा आपको, x की पावर 1 दे रखी है, इधर भी x की पावर 1 दे रखी है। आपसे पूछा क्या है, x की स्क्वायर पूछा है। तो स्क्वायर पूछ रहा है तो सीधा सा फॉर्मूला है कि यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। हमने जी कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज करिए, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 रहता है, प्लस 2 इंटू a x, b क्या है 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा, k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये x से x है वो कैंसिल हो जाएगा। अपने को सिर्फ इसका वैल्यू पूछा है, ध्यान रखना, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूछा है। ये 2 है वो इस साइड लेकर के जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये 2 प्लस का था, इधर जाकर के माइनस का हो गया। इसी तरह से ये कंसेप्ट है वो हमारे दिमाग में आया। हम यहाँ पर शॉर्टकट यूज करते हैं कि अगर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूछा है तो आप ये डायरेक्ट ट्रिक है वो यूज कर सकते हो। ये तभी यूज करोगे, या इनसे अगर मैक्सिमम पावर आपको दे रखी हो तो ये ट्रिक आप किस तरह से यूज करोगे, ये फॉर्मूले ही आपको हेल्प करेंगे इस ट्रिक को बनाने में। अब जैसे ही हम स्क्वायर के क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट ये ट्रिक लगाएंगे। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाता है कि x की क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब के बराबर क्या होगा, बताइए कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू k दे रखा है तो x की क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब क्या होगा। फिर वही बात, हमें क्या करना होगा,
x प्लस 1/x की क्या करनी पड़ेगी, क्यूब करनी पड़ेगी बोथ साइड। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर अगर हम a प्लस बी की क्यूब करेंगे तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका। या यूं कह सकते हो, इसको आप सोल्व भी कर सकते हो, यानी कि ये हो जाएगा 3a² प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। अब देखिए यहां पर इसका क्या वैल्यू आएगा, अगर आपसे x की 3 प्लस 1/3 की पूछिए तो आप इसमें ट्रिक क्या यूज करोगे। देखिए यहां पर x की क्यूब, ठीक है, प्लस यानी कि a की हो गई b की क्यूब, 1/1 की क्यूब 1 होती है, x की क्यूब प्लस अब 3 इंटू a इंटू बी। देखिए यहां पर a इंटू बी, a क्या है x और 1/x यानी कि a b हमने लगा दिया, इंटू अब हम या तो a प्लस बी इधर लिखेंगे या हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहां पर 3a², a क्या था x प्लस 3ab², 3 इंटू एक्स था a और b² यानी कि x², ये आपका हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए, बाकी उस साइड लेकर के जाएंगे, x से x कैंसिल हो गया, ये आपका 3x है, प्लस ये भी x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 3/x है। क्लियर है। यहां पर ये इस साइड के लेकर के जाएंगे, यानी कि यहां पर अगर हम कॉमन निकालें तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/x भी हम यहां पर रख सकते हैं, या हम एज इट इज a/b रख सकते थे। अब इसमें इस साइड जाकर के ये क्या होगा फॉर्मूला, यहां पर ध्यान रखना, ये होगा आपका x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या होगा, यहां पर कुछ था जैसे कि हमारे पास k की क्यूब था तो k की क्यूब रहेगा, माइनस 3 इंटू क्या रहेगा x प्लस 1/x, ये चीज ध्यान रखना। 3 इंटू एक्स प्लस 1/x क्या था हमारा, x प्लस 1/x क्या था हमारा k था, तो यानी कि इसकी जगह आप k कर सकते हो, k की क्यूब माइनस 3k, ये हमारे पास आ गया k की क्यूब माइनस 3k। तो ऐसे जो कंसेप्ट है हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है वो करते रहेंगे, साथ साथ मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चनों का आपको फॉर्मूला बता दिया है, बाकी क्वेश्चन का मैं बेसिक नहीं बताऊंगा। अब हम डायरेक्ट चलेंगे ट्रिक के ऊपर, और ट्रिक कैसे है वो आपको समझनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहला कंसेप्ट था हमारा x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर k है, यानी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर अपने को 5 दे रखा है तो बताइए कि x² प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा k² माइनस 2। क्लियर है। तो ये 5 पंजे 25 माइनस 2 यानी कि हमारा आएगा 23। क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन हमें माइनस में पूछा होता तो x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू पूछा होता तो हम k² माइनस 2 करते थे, अब हम क्या कर देंगे k² प्लस 2, यानी कि हम करेंगे k² प्लस 2, k² प्लस 2, k की वैल्यू अगर हमें 5 दी हुई थी तो 5 5 25 और प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा हो गया 27। क्लियर। अच्छा अगर इसी को हम ये मान ले या इसको हमें पूछा जाए कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हो तो क्या आएगा। अगर हमें दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दे रखा है और आपसे पूछा है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, तो वो क्या होगा, सबसे पहले हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे, हमने स्क्वायर करके निकाल लिया 23। अब हमें इतना पता है कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, फिर वही तरीका हम रिपीट करेंगे कि 23 को हम k मानेंगे, 23 का स्क्वायर प्लस अगर यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस 2, ये हमारा उत्तर आएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि अगर इसके बराबर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू ये है, अगर आपसे पूछा जाता कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 क्या होता, तो ये 23 की स्क्वायर प्लस का 2 हो जाता, जो भी आपका आंसर आता वो आपका करेक्ट होता। अच्छा कई बार आपसे क्या पूछा जाता है, अगर आपको बोल दिया जाए कि √x प्लस 1/√2
x इज इक्वल टू आपको अगर 7 दे रखा है, क्लियर है, और आपसे पूछा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा। तरीका तो वही है, बात तो वही है। यहां पर रूट x का मतलब है कि x की पावर है वो आपकी हाफ है, और ये जो पावर है वो आपकी 1 है। हाफ का डबल है वो आपका 1 होता है, यानी कि फिर वही बात, तरीका यही यूज होगा, k स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ पर प्लस है तो k स्क्वायर माइनस 2, अगर यहाँ पर माइनस है तो k स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए भाई, यहाँ पर 7 दे रखे तो 7 7 49 माइनस 2, वो हमारा क्या आया 47 आ गया। अगर यही दे करके आपको क्या पूछा जाता, स्क्वायर पूछा जाता, तो आप क्या करते, हम पहले x प्लस 1/x निकालते, फिर हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते। अब हमारा k 47 हो गया, तो 47 की स्क्वायर माइनस 2 हमारा आंसर हो जाता। तो इस तरीके से हम बारी बारी से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और आई होप कि जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ आपको समझ आ भी रहा होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो, क्योंकि ये जो टोटल के टोटल है वो आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बेस के ऊपर है। हम इन क्वेश्चनों को बेसिक से न करके हम सिर्फ एक शॉर्ट कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। अगर आपको दे रखा है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू, अगर आपको 3 दे रखा है और आपसे पूछा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। अब यहां पर थोड़े से गौर करने वाली बात है, आपको यहां पर माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना है। आप डायरेक्ट बैकग्राउंड के अंदर सोचिए कि अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस हो ही जाएगा, ये तो प्लस हो ही जाएगा। सपोज दैट, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम a माइनस b का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये आपका a है और ये आपका b है। अब जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको पता है कि यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही निकल के आएगा। अगर आपको स्क्वायर पूछा है तो हमेशा प्लस का ही निकल के आएगा, वो चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना। माइनस वाला होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो सीधी सी बात है, ये आपका अगर k के बराबर है तो हमेशा हमारा क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 2। ध्यान रखना इस बात का, k स्क्वायर प्लस 2। ये प्लस 2 क्यों होगा, क्योंकि इस साइड माइनस का 2ab है, जो कि इस साइड जाएगा तो प्लस का 2ab हो जाएगा। और ab आपको पता है एक दूसरे के उल्टे है, ab क्या है, एक दूसरे के उल्टे है। एक x है, एक 1/x है, दोनों आपस में कट जाएंगे, माइनस 2 इधर जाकर के प्लस का 2 हो जाएगा। तो तरीका वही रहेगा, यानी कि इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 11। क्लियर है। अगर आपको दिया हुआ हो कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 119 है, और अगर आपसे पूछा गया हो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, मैंने बताया था आपको कि रूट करना है। उधर पहले माइनस पूछा गया था, इधर प्लस पूछा गया था, बात एक ही है। देखिए क्या करोगे आप, रूट 119 प्लस 2, ठीक है, यानी कि 121 हो गया, और 121 का रूट करोगे आप 11। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 11 हो गया। अच्छा, ये दे करके ये भी पूछ सकता है, और ये दे करके अगर आपसे पास x प्लस 1/x भी पूछ सकता है, तो फिर आप क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर आपके पास 11 है तो वो क्या हो जाएगा, 11 प्लस 2। समझ में आ रही है ना बात। अच्छा, अगर यहां पर इसने पूछा होता x माइनस 1/x पूछा होता, तो आप क्या करते, रूट 11 माइनस 2 करते, ये आपके पास रूट 9 हो जाता और आंसर आपका 3 आ जाता। यहां आपके 4 कंसेप्ट दूर हो रहे हैं। देखिए, अगर आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की 4 अगर 119 दे रखा है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसका आधा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर की तरफ इधर रूट भी तो ऐड करेंगे ना। रूटिंग बोथ साइड कह सकते हो आप एक सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर, तो रूट करेंगे। अब आपको पता है कि 119 है, वो क्या बना है, 121 में से 2 घट के यहाँ पर 119 आया है। अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू पहले क्या था, 11 था, तो ये अगर इसने बनाया होगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यानी कि इसका डबल किया होगा, तो क्या होगा, 11 की स्क्वायर माइनस 2 किया हुआ होगा। समझ में आ रही है ना बात को, कि यहाँ पर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात तो वही है। तो ये 119 ऐसे आया होगा जब आपके पास x की पावर 4 प्लस x 1 बाई एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 119 दे रखा है। तो आपको डेफिनेट सी बात है कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पहले 2 जोड़ोगे फिर रूट करोगे। उसमें पहले रूट किया था, स्क्वायर किया था, 2 घटाया था, फिर आप क्या करोगे, 2 जोड़ोगे रूट करोगे, वो चीज ध्यान रखना है आपको। फिर अगर आपको फिर और ये कह रहा है कि 2 पावर है, अगर हमें 1 पावर तक लेकर जाना हो तो, अगर हमें 1 पावर तक लेकर जाना हो तो क्या रहेगा, फिर इसका रूट करोगे क्या करके, 2 जोड़ के रूट करोगे। अगर आपको प्लस पूछा तो, अगर इसी केस में अगर आपको माइनस पूछा होता तो आप 2 घटाकर रूट करोगे। तो ये चारों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है, x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू आपको 2 दिया रहता है, क्लियर है ना, और आपसे किसी भी वैल्यू पूछ सकता है, कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको पता होना भी चाहिए कि x के बराबर 1 है, तभी तो वो 2 आया। समझ रहे हो ना मेरी बात को, x के बराबर हर केस के अंदर आपको 1 मानना है। फिर वो चाहे x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 पूछे तो सीधी सी बात है 1 प्लस 1, यानी कि ये हो गया आपका 1 आएगा, क्लियर है। अच्छा, अगर आपको x की क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब पूछे तो भी आपका क्या आएगा, 1 और 1 सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, फिर भी क्या आएगा, 2 आएगा। अगर आपको कोई भी x की पावर 17 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 17, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, फिर भी आपके पास 2 आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्लियर है। हाँ, अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू आपके पास 2 है, अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 है, और अगर आपसे पूछा जाए कि x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या निकालोगे। मैंने आपको क्या बताया था, इधर देखिए, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, रूट 13 था। सपोज दैट यहाँ पर क्या था, रूट 13 था। इसमें से क्या करना है, 2 घटाना है। क्या करना है, स्क्वायर करके, या तो एक काम कीजिए आप, इसमें से 2 दे रखा है आपको, या तो आप इसमें x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर यानी कि स्क्वेयरिंग निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 2 गए, फिर आपका 2 आया। अच्छा, x माइनस 1 बाई एक्स आप करोगे, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए तो आपका 0 आएगा, और अगर वैल्यू पुट भी नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर था, 2 माइनस 2 का रूट, तरीका वही है, ये आपका 0 आएगा। अगर आपको x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 दे रखा है तो सिर्फ x माइनस 1 बाई एक्स है, वो आपका 0 आएगा। और अगर आपके पूछा हो रूट x प्लस 1 बाई रूट x इज इक्वल टू क्या होगा, फिर भी आपका क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि रूट x माइनस 1 बाई रूट x पूछा जाए तो आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। इन सारे क्वेश्चनों से, इन सारे टाइप से आपको क्या समझ में आया कि अगर प्लस है तो आपका 2 रहेगा, और अगर माइनस है किसी भी केस के अंदर तो आपका 0 रहेगा। वो चीज ध्यान रखना आपको, ये भी 2 ही आएगा, सॉरी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अगर दिया हो, 2 का हमने डिस्कस कर लिया था, अगर माइनस 2 दिया हुआ हो तो आपको डायरेक्टली x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है, और माइनस 1 पुट करोगे तभी तो माइनस 2 आएगा। यानी कि आपको सिंपली पता लग गया कि x इज इक्वल टू क्या होगा, आपका माइनस का 1। ठीक वैसे ही फॉर्मूले यूज करने हैं जैसे हमने x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 लेकर के किया था, वहां पर x की वैल्यू 1 थी, इधर x की वैल्यू माइनस 1 है। थोड़ा सा और बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वेयरिंग के केस में हमेशा आपको पता है माइनस का 1 था इधर, तो ये 1 हो गया, और ये भी आपका 1 हो गया, 2 आ गया। अच्छा, अगर यही चीज ये क्यूब के अंदर पूछ लेता तो x की क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब पूछ लेता तो फिर वही बात माइनस 1, और इधर भी माइनस 1 हो जाता, तो ये माइनस का 2 रहता। अगर ये 4 पूछ लेता, x की पावर 4 पूछ लेता, तो आपके पास क्या रहता, सिंपल सी बात है, पावर अगर इवन है, पावर अगर इवन है तो माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगी। कोई भी पावर हो, अगर इवन पावर हो तो माइनस के अंदर अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी है, उसकी इवन पावर हो तो वो प्लस हो जाती है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इससे पता ये लग गया कि अगर आपको x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, माइनस का 2 दिया हुआ है, तो
अगर आप पावर इवन वाली कोई भी वैल्यू निकालोगे तो आपका हमेशा क्या रहेगा 2 रहेगा प्लस का, और प्लस वाले निकालोगे यानी कि जो ओड पावर है वो निकालोगे तो वो आपका माइनस का 2 रहेगा। इसी तरह से आप इसमें x की वैल्यू पुट कर सकते हो, x की वैल्यू आपके पास है। तो दोस्तों अगर आपको दिया हुआ हो x की क्यूब प्लस 1 बाय एक्स की क्यूब, अगर इसके अंदर आपको कोई भी पूछा हो, जैसे x प्लस 1 बाय एक्स आपको k दिया हुआ हो और आपसे पूछा हो x की क्यूब प्लस 1 बाय एक्स की क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा k की क्यूब माइनस 3k। क्लियर है? ये हुआ कैसे, किया कैसे, देखिए अगर हम x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू k लेंगे तो आपका x की क्यूब 1 प्लस 1 बाय एक्स की क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा k की क्यूब माइनस 3k। k का मतलब है k की क्यूब यानी कि x प्लस 1 बाय एक्स जो हमें वैल्यू दी हुई होगी उसका क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स। क्लियर है? अगर यही चीज हमें माइनस में पूछी होती कि x की 3 माइनस 1 बाय एक्स की 3 इज इक्वल टू क्या होता, फिर हमारा क्या होता k की क्यूब प्लस 3k होता। ये चीजें ध्यान रखना है, क्यूबिंग के केस के अंदर अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो k है वो किसके बराबर है, आपको दे रखा था कि x माइनस 1 बाय एक्स यानी कि x माइनस 1 बाय एक्स की क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स। अगर आपको x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ हो तो आपसे पूछा हो कि x की क्यूब क्या होगा, हमेशा आपका क्या होगा माइनस 1 होगा। अगर आपको x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू अगर आपको माइनस 1 दे रखा हो और आपसे पूछा हो x की क्यूब की वैल्यू क्या होगी तो आपकी प्लस 1 होगी। ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। छोटे छोटे जो ट्रिक्स भी हम यूज करेंगे इस अलजेब्रा के अंदर, तो उसके अंदर भी ये चीजें बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू रूट 3 दे दिया जाता है और आपसे पूछा रहता है x की क्यूब प्लस 1 बाय एक्स की क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। तो क्या होगा भाई, डायरेक्ट याद रखना है आपको, 0 होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बताया था इधर k की क्यूब माइनस 3k। अब k की क्यूब करोगे तो इधर 3 रूट 3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू k की वैल्यू फिर रूट 3, तो एक प्लस का एक माइनस का दोनों कट के क्या आएगा आपके 0, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगर आपको x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू रूट 3 दे रखा है और x की क्यूब प्लस 1 बाय एक्स की क्यूब इज इक्वल टू हमने 0 निकाल दिया, तो x की पावर 6 क्या होगा हमारा माइनस का 1 होगा। क्या होगा, माइनस का 1 होगा। यहाँ पर देखिए x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 है, x की क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 था। इधर देखिए यहाँ पर x की क्यूब प्लस 1 बाय 3 है x की और वो 0 के बराबर है, तो हमारा x की पावर 6 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा माइनस 1। और यूं भी कह सकते हो x की 6 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा 0 होगा। क्लियर है? इस तरह से कई बार ये चीजें दे करके आपको x की पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 6 पूछ लिया जाता है। तो हमेशा हमारा क्या होगा -1 और -1 आपका हमारा -2 हो जाएगा। ऑलवेज ये कंडीशन लागू होगी।